रेयर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिनायक आज पुनः कला और संस्कृत पर बात करेंगे। कल हमने द्वारका के जगन्नाथपुरी मंदिर धाम की बात की थी। आज बद्रीनाथ के बारे में बात करेंगे। याद रहे ये क्वेश्चन आजकल के एग्जाम में आ रहे प्रश्नों को देख कर दिए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं, परंतु धामों से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और कला और संस्कृत उनमें से महत्वपूर्ण विषय है। तो शुरू करते हैं। बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम। बद्री जामुन के वृक्ष को कहते हैं। बद्री जामुन के वृक्ष को कहते हैं क्योंकि जब भगवान विष्णु यहाँ जाकर तपस्या कर रहे थे उस समय ये बर्फ से ढक गए थे और माता लक्ष्मी वहां पर जामुन के वृक्ष के रूप में आकर इनकी उस बर्फ से और बारिश से इनकी रक्षा की थी। इसीलिए जब इनकी आंख खुली तो माता लक्ष्मी को अपने साये के रूप में देखा, तब इन्होंने कहा आज से यह स्थान तुम्हारे नाम से जाना जाएगा और मैं तुम्हारा नाथ हूँ, इसलिए यही स्थान को आज से नाम बद्रीनाथ पड़ेगा। तभी से यह प्रचलन चालू है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई, किसने की, कैसे की। आपने आदिगुरु शंकराचार्य के बारे में सुना होगा। पहले विषय में बताया था इन्होंने 4 धामों की स्थापना की थी या 4 मठों की स्थापना की थी। तो आदिगुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में ज्योतिर्मठ, किस मठ की स्थापना? ज्योतिर्मठ की स्थापना यूके के चमोली जिला में की। चमोली जिला में की। याद रहे यहाँ पर पहले बौद्ध लोग रहते थे, परंतु चमोली जिला जो मध्य हिमालय में स्थित है, सीरियल से देखते हैं चमोली जिला उत्तराखंड का है। पहले ये यूपी का हुआ करता था, परंतु अब ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के चमोली जिला गढ़वाल क्षेत्र में मध्य या महान हिमालय पर स्थित है। कहाँ स्थित है? चमोली जिला गढ़वाल क्षेत्र मध्य या महान हिमालय पर स्थित है। गढ़वाल क्षेत्र में एक राजवंश था, उस राजवंश का नाम था परमार वंश। कब? 8वीं शताब्दी में गढ़वाल क्षेत्र में परमार वंश था। उस परमार वंश का एक राजा था, राजा कनकपाल। राजा कनकपाल ने आदिगुरु शंकराचार्य की मदद की थी बौद्धों को वहां से भगाने में, और उनके भागने के पश्चात आदिगुरु शंकराचार्य ने चमोली जिला के गढ़वाल क्षेत्र मध्य हिमालय में ज्योतिर्मठ की स्थापना की। इस मठ में अथर्ववेद स्थापित किया गया। अथर्ववेद स्थापित किया गया। इस मठ के
महान वाक्य या इस मठ का आदर्श वाक्य। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ज्योतिर्मठ का आदर्श वाक्य। अयमात्मा ब्रह्म। ज्योतिर्मठ का आदर्श वाक्य है अयमात्मा ब्रह्म। इसका मतलब होता है कि आत्मा ही ब्रह्म है। आदिगुरु शंकराचार्य ने जो ज्योतिर्मठ की स्थापना किया था उसका आदर्श वाक्य अयमात्मा ब्रह्म है, जिसका अर्थ है कि आत्मा ही ब्रह्म है। आइए जानते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति, ये किस नदी के किनारे या किस संगम के किनारे स्थित है। आप लोग साथ में नोट डाउन करते चलिए। आप लोग अलकनंदा नदी को जानते होंगे, तो यह अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है? अलकनंदा नदी के किनारे स्थित। अगर नदी पूछ रहा है तो अलकनंदा नदी है, और यद्यप संगम पूछ रहा है तो अलकनंदा प्लस ऋषिगंगा के संगम पर स्थित है। नदी कौन सी है? नदी है अलकनंदा, और संगम कौन सा है? अलकनंदा और ऋषिगंगा का। याद रहे प्रश्न में या नदी पूछ सकता है या संगम किससे बना है, उसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं मंदिर की संरचना के विषय में। मंदिर का जो गर्भगृह है इसके ऊपर जो शिखर है वो शंख के आकार का है। शंख के आकार का गर्भगृह क्या चीज है? ये शिखर है। हम लोग देखते हैं जैसे मंदिर बना होता है, मान लो ये मंदिर बना हुआ है, इसके ऊपर इस प्रकार से देखते हैं कि वो शिखर बने होते हैं। ये शंख के आकार का बना हुआ है। किस आकार का बना है मंदिर का ऊपर शिखर? इसे अगर गर्भ बोलते हैं तो ये शिखर है। शिखर कैसा बना है? शंख के आकार का है। अब बात करते हैं, जैसे ये मंदिर आप लोग देख रहे हैं, इसी के नीचे 3 कुंड हैं। इसी मंदिर के नीचे 3 कुंड हैं। वो 3 कुंड कौन कौन से हैं? एक है नारद कुंड, नारद कुंड, तप्त कुंड,
सूर्य कुंड। नारद कुंड है, तप्त कुंड है और सूर्य कुंड है। इस तप्त कुंड को पानी का चश्मा भी बोला जाता है। पानी का चश्मा बोला जाता है। यह सल्फर, इसमें सल्फर युक्त पानी है। सल्फर युक्त पानी है। लोग जो धाम पर जाते हैं, बद्रीनाथ धाम जाते हैं, ये वहां जाने से, अंदर घुसने से पूर्व तप्त कुंड में स्नान करते हैं। उनका मानना है कि यहाँ पर नहाने पर व्यक्ति पवित्र हो जाता है। परंतु ये जो दो है, नारद कुंड और सूर्य कुंड, ये तप्त कुंड नहीं, ये मीठे पानी के पानी के दो तालाब हैं। ये मीठे पानी के दो तालाब हैं। ये तप्त कुंड, इसे पानी का चश्मा बोलते हैं। ये सल्फर युक्त इसमें पानी होता है। इसका औसत तापमान 50 डिग्री सेल्सियस होता है। औसत तापमान जो सल्फर युक्त पानी है, इसका औसत तापमान 50 डिग्री सेल्सियस, जबकि इसका अधिकतम तापमान 129 डिग्री सेल्सियस मापा जा चुका है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। याद रहे कि सल्फर युक्त जो चश्मा है, या तप्त चश्मा है, या गर्म चश्मा है, या पानी का जो चश्मा है, इसे औषधीय कुंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औषधीय कुंड। किसे बोला जाता है? तप्त कुंड को। तप्त कुंड को औषधीय कुंड भी बोला जाता है। अब जानते हैं क्या इसका वर्णन पुराणों में मिलता है या नहीं। जो हमारे यहाँ पुरातत्व संरक्षण है, ऑफिस है, पुरातत्व विभाग ने जब इसका साक्ष्य पाया तो वो हमें 8वीं शताब्दी का प्राप्त होता है। 8वीं शताब्दी का प्राप्त होता है, वही जब शंकराचार्य थे। अब बात करते हैं इसका। स्कंद पुराण में इसे मुक्ति प्रदा स्कंद पुराण में इसे मुक्ति प्रदा के नाम से वर्णित किया गया है। अब बात करते हैं, इसमें 3 मुख्य हैं। वो हैं, पहला गर्भगृह, सभा मंडप, गर्भगृह, सभा मंडप और दर्शन मंडप।
गर्भगृह मंदिर का मुख्य भवन होता है, जिसमें भगवान शालिग्राम के रूप में विराजमान है। बद्रीनाथ हरि नारायण है। हरि या बद्री नारायण बद्री नारायण के रूप में भगवान विष्णु मूर्ति किसकी है? मूर्ति है शालिग्राम की मूर्ति है। इसमें कुबेर है, नारद है, आदि गुरु शंकराचार्य हैं, इन सब की भी मूर्तियां पाई जाती हैं। सभा मंडप में क्या किया जाता है? सभा मंडप में मीटिंग होती है या सभाएं आयोजित की जाती थी, जबकि दर्शन मंडप में यह गर्भगृह से संबंधित था कि जो ईश्वर के दर्शन करना चाहता था वो दर्शन मंडप में जाता था। अब बात करते हैं इसके मुख्य द्वार को। इसका जो मुख्य द्वार था नदी की ओर है। नदी की ओर है। कौन सी नदी? नदी है अलकनंदा। अलकनंदा नदी की ओर है। इस द्वार को सिंह द्वार कहते हैं। इस द्वार को सिंह द्वार कहते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ कोई ना कोई इतना पवित्र स्थान है तो मेला अवश्य लगता होगा। तो यहाँ मेला लगता है माता मूर्ति का मेला। ऐसा माना जाता है जो माता मूर्ति है यह बद्रीनाथ या बद्री नारायण की माता है। यह यहाँ का मुख्य पर्व है। यहाँ का मुख्य यह मुख्य पर्व है। अब बात करते हैं यहाँ जो पुजारी हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ के मुख्य पुजारियों को जो पूजा करते हैं पुजारी हैं, उन्हें रावल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रावल बोला जाता है। याद रहे यह मुख्यतया दक्षिण भारत से आते हैं। कहां से आते हैं? दक्षिण भारत से आते हैं। इस मंदिर का मुख्य उद्देश्य दीक्षा है। इसका मुख्य उद्देश्य दीक्षा है। दीक्षा का तात्पर्य होता है कि आपको यहीं रुकना है, यहीं पर शिक्षा अर्जित करनी है और इसके पश्चात इसका प्रचार प्रसार करना होता है।